अच्छा, चलिए इस बारे में बात करते हैं। कभी सोचा है कि 50 या 100 रुपए जैसी छोटी सी रकम किसी की जिंदगी कैसे बदल सकती है? ज्यादातर लोग इसे यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं, और सच तो यह है कि यही छोटी सी सोच उनकी पूरी जिंदगी को छोटा बना देती है। हम सब, आप और हम, रोज मेहनत करते हैं। सुबह उठना, भाग दौड़ करना, काम पर जाना और फिर थक हार कर घर लौटना। लेकिन महीने के आखिर में जब हम अपना बैंक बैलेंस देखते हैं तो वो एक आईना बन जाता है और एक ही सवाल पूछता है कि इतनी मेहनत के बाद भी सब कुछ खाली का खाली क्यों है। और सच तो यह है कि समस्या पैसा कमाने में है ही नहीं, क्योंकि हम सब कमा रहे हैं। असली चुनौती, असली चैलेंज है पैसे को रोकना, उसे कंट्रोल करना सीखना। पैसा कमाने से भी पहले पैसा संभालना सीखना पड़ता है। और यहीं पर वो एक सोच आती है जो सब कुछ रोक देती है। अरे 50 रुपए से क्या हो जाएगा, 100 रुपए बचाने से क्या बदल जाएगा। और बस यही एक सोच हमें हर दिन, हर महीने ठीक वही खड़ा रखती है जहां हम कल थे। असलियत ये नहीं है कि किसी की सैलरी उसे गरीब रखती है, नहीं, बल्कि उसकी आदतें उसे गरीब रखती हैं। हर छोटी मोटी फजूल खर्ची जानते हैं किस तरह है? ये ऐसा है जैसे कोई अपने सपनों के घर से रोज एक एक ईंट निकाल रहा हो, और सबसे खतरनाक बात, उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता। वो रोज की चाय, बाहर का नाश्ता, वो फोन पर एक क्लिक से हो जाने वाले ऑनलाइन ऑर्डर्स और छोटे मोटे शौक, ये सब मिलकर हमारे सपनों की नींव को धीरे धीरे, बिल्कुल खामोशी से कमजोर करते रहते हैं। और हम सोचते रहते हैं कि शायद हमारी कमाई कम है। नहीं, प्रॉब्लम कमाई में नहीं, प्रॉब्लम हमारी आदतों पर कंट्रोल ना होने में है। तो यहां सबसे बड़ी बात समझने वाली यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस का फर्क पैसे की रकम से नहीं, बल्कि मानसिकता से आता है। एक सफल सोच वाला इंसान 50 रुपए की भी इज्जत करता है, जबकि दूसरी मानसिकता वाला उसे यूं ही उड़ा देता है। वो जानता है कि पैसा जोड़ने से पहले सही आदतें बनानी पड़ती हैं। सिर्फ 50 रुपए बचाना, यह सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, यह अपने दिमाग को अनुशासन सिखाने जैसा है, उसे ट्रेन करने जैसा। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन ये आपके अंदर एक बहुत बड़ी, एक मजबूत आदत की नींव रखता है। इससे एक तरह की रोजाना की मानसिक कसरत समझिए, एक मेंटल एक्सरसाइज, जहां दिमाग को यह सिखाया जाता है कि बॉस कौन है, कंट्रोल मेरे हाथ में है। और जब कोई इंसान अपने खर्च पर कंट्रोल कर लेता है ना, तब धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी पर कंट्रोल आने लगता है। लेकिन देखिए, यह बदलाव कोई एक रात में नहीं होता, ये एक सफर है। पहले इंसान सिर्फ खर्च करता है, फिर वो खर्च करने से पहले सोचने लगता है, उसके बाद वो खर्च को रोकता है, और आखिर में वो अपने पैसे को बढ़ाना सीखता है। लेकिन इस पूरे सफर में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पैसा नहीं, बल्कि हमारा अपना अहंकार, हमारा ईगो। यही वो चीजें जो हमें छोटे लेकिन सबसे जरूरी कदम उठाने से रोकती है। जरा सोचिए, 10,000 रुपए बचाना शायद आसान लगे, लेकिन 50 रुपए बचाना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि यहां हमारा ईगो बीच में आ जाता है। दिमाग कहता है, क्या फर्क पड़ेगा, इतनी छोटी रकम क्यों बचाऊं? और हमें यह भी डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। और इसी शर्म ने, इसी दिखावे ने मिडिल क्लास सोसाइटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दिखावे में खर्च, उधार लेने में शान, और ईएमआई पर कटती हुई जिंदगी। लेकिन जब छोटी बचत की बात आती है तो अहंकार कहता है, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। इसलिए 50 रुपए बचाना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये सामाजिक दबाव और अपनी खुद की कमजोर इच्छाओं के खिलाफ एक छोटी सी क्रांति है। ये एक तरह का विद्रोह है जहां आप समाज को नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को हराते हैं। लेकिन शुरुआत में यह आदत बहुत मुश्किल लगेगी, बोरिंग लगेगी, कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखेगा। और सच तो यह है कि यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, उन्हें दूसरों की तारीफ चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि असली ग्रोथ, असली दौलत हमेशा खामोशी में बनती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, और बिना किसी की तारीफ के मोहताज हुए। जब कोई रोज 50 रुपए बचाता है तो बाहर से किसी को कुछ नहीं दिखता, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन अंदर एक भरोसा जन्म लेता है, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। और यही भरोसा आगे चलकर बड़े और सही फैसले लेने की हिम्मत देता है। अब यहां पर असली माइंडसेट शिफ्ट को समझिए। 50 रुपए बचाने का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है। असल मकसद है अपने फैसले लेने की ताकत को, अपनी विल पावर को मजबूत करना। क्योंकि पैसा हमेशा कैरेक्टर के साथ टिकता है, सिर्फ बैंक बैलेंस के साथ नहीं।
तो अगली बार जब कुछ भी खर्च करने का मन करे, बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये एक आसान सा सवाल पूछिए, ये मेरी जरूरत है या ये मेरी कमजोरी है? और अगर आपने खुद को उस एक पल में रोक लिया, तो यकीन मानिए असली जीत वहीं पर हो गई। ये एक अंदर की जीत है जो बाहर की किसी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और ये जो छोटी छोटी खामोश जीतें होती है ना, ये शोर नहीं करती, ये बस चुपचाप जिंदगी की दिशा बदल देती हैं और इनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। तो आज एक फैसला लीजिए, बड़ा बनने का नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों को सही करने का। क्योंकि बड़ी कामयाबी और बड़ी अमीरी हमेशा छोटे छोटे सही अनुशासन से ही जन्म लेती है।